Hello student, welcome in today's class. Today we have to move further and have to see a new topic and this is emphatic sentence. जी आज हम लोग emphatic sentence पे बात करेंगे. आखिर emphatic sentence क्या होता है? तो emphatic sentence वह sentence होता है जिसमें कर्ता अपने विचारों को, अपने बातों को जोरदार तरीके से रखता है, तो वह sentence emphatic कहलाते हैं. तो आज हम लोग emphatic sentence के बारे में बात करेंगे. जैसे मैं पढ़ता हूँ, कोई और इम्फैटिक नहीं, लेकिन मैं पढ़ता ही तो हूं, दिखाई नहीं देता आपको, ऐसा कई बार बोलते हैं. मतलब अपने बात को जोरदार तरीके से रखने के लिए हम लोग इम्फैटिक सेंटेंस का यूज करते हैं. तो चलिए हम लोग देखते हैं आखिर वह इम्फैटिक सेंटेंस है क्या. तो डियर स्टूडेंट, मैंने आपको क्या बोला कि जब कर्ता इट मींस करने वाला नहीं, जब स्पीकर अपने बातों को जोरदार तरीके से एक्सप्रेस करता है तो वह एक्सप्रेशन जो होंगे वह इम्फैटिक इंप्रेशन या इम्फैटिक सेंटेंस कहलाएंगे. जैसा आप देख सकते हो, हम बोलते हैं मैं पढ़ता हूं, मैं पढ़ता हूं तो सिंपल बात हो गए, लेकिन मैं पढ़ता ही तो हूं दिखाई नहीं देता, समझ में नहीं आता. ऐसा तो हम लोग कई बार इस तरह से अपनी बात को जोरदार तरीके से रखकर नहीं उसे मनवाना चाहते हैं. ठीक है, तो इस तरह का बात आप देख सकते हो. मैं पढ़ता ही तो हूं, तुम गाते ही तो हो, नहीं रामू पत्र लिखता ही तो है, और वे लोग टहलते ही तो है. यह सारे के सारे सेंटेंस जो देख रहे हो ना, यह सब के सब सेंटेंस इम्फैटिक है, जोरदार वाक्य है, जोरदार तरीके से कर्ता ने अपने विचारों को व्यक्त किया है, और इसीलिए यह सब के सब सेंटेंस इम्फैटिक सेंटेंस है. तो ठीक है, अब हम लोग बढ़ते हैं आखिर कि इस सेंटेंस को हम लोग लिखते कैसे हैं. तो कुछ नहीं, जैसा आप सिंपल प्रेजेंट आप देख रहे हो, सारा सेंटेंस के अंत में तातेती लिखा हुआ है. माने इट मींस तातेती, जैसा मैं आपको बताया हूं कि हिंदी में अगर किसी सेंटेंस का समापन तातेती से होता है तो वह सेंटेंस सिंपली सिंपल प्रेजेंट टेंस में होते हैं. और सिंपल प्रेजेंट को बनाने का तरीका कैसा होता है, तो सब्जेक्ट के बाद V1 या V5. जी हाँ, ठीक सुने, V1 और V5. V1 का मतलब वर्ब का बेस फॉर्म, जैसे गो प्ले राइट, और V5 जब हम गो प्ले राइट में एस और ईएस जोड़ देते हैं तो वह V5 हो जाता है. जैसे गो में एस जोड़ देते गोज हो गया, जैसे राइट में एस जोड़ दिए तो राइट्स हो गया, सिंग में एस जोड़ दिए तो सिंग्स हो गए. डियर स्टूडेंट, यहाँ एक बात आपको ध्यान में रखना है, तो यह V1 और V5 का कॉन्सेप्ट है जिसको हम आपको बताएं. लेकिन इम्फैटिक सेंटेंस बनते कैसे हैं, तो इम्फैटिक सेंटेंस बनाने के लिए हमको 3 वर्ब की जरूरत होगी. वह 3 वर्ब कौन होंगे, तो वह होगा डू, वह होगा डिड, वह होंगे डज. ठीक है, और इस तरह से हम लोग सेंटेंस को इम्फैटिक बनाएंगे. तो इम्फैटिक सेंटेंस का कन्वर्जन कैसे करते हैं, या फिर सेंटेंस को हम लोग इम्फैटिक कैसे बनाते हैं, दोनों चीज आज हम स्पष्ट कर देंगे, और आपके मन में जो भी सस्पिशन हो, जो शंका हो, उसका निवारण करेंगे. इट मींस आई विल ना रिमूव ऑल द सस्पिशंस फ्रॉम योर माइंड, एज यू नो, एंड आफ्टर देन देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम, एज यू नो. हियर वी हैव टू मूव फर्दर and have to see how can we change such sentences into English. तो कैसे हम बदल सकते हैं, तो आप देखोगे. तो हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, बाय यूजिंग डू डिड डज. हाँ डियर स्टूडेंट, आप देख सकते हो कि डू डिड डज लगा के हम किसी भी सेंटेंस को इम्फैटिक बनाते हैं, किसी भी सेंटेंस को. तो आप देखते हो, मैं पढ़ता ही तो हूँ, जैसा आप देख रहे हो, मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, मैं पढ़ता हूं तो आई रीड, लेकिन मैं पढ़ता ही तो हूं, तो देखोगे इसमें जोड़ेंगे आई डू रीड. मतलब मैं पढ़ता हूं और मैं पढ़ता ही तो हूं तो आई डू रीड हो जाएगा. तुम गाते ही तो, तुम गाते हो तो यू सिंग, तुम गाते ही तो हो तो यू डू सिंग लिखेंगे. रामू पत्र लिखता है तो रामू राइट्स अ लेटर, लेकिन पत्र लिखता ही तो है तो रामू डज राइट अ लेटर. और वैसे ही वे लोग टहलते ही तो हैं, तो वे लोग टहलते हैं दे वॉक, लेकिन टहलते ही तो हैं तो दे डू वॉक.
जैसा कि आप देख रहे हो, एंड इट मींस यह जो डू है वह प्लूरल सब्जेक्ट के साथ चलता है, या फिर आई और यू तो एक्सेप्शनल है, वह सिंगुलर होते हुए भी प्लूरल वर्ब रखता है। तो आई, यू और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ हम डू लगाएंगे और बाकी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ डज लगा के V1 लिखेंगे, और इस तरह से ऐसे सेंटेंस को इम्फैटिक बना देते हैं, या फिर ऐसे इम्फैटिक सेंटेंस का इंग्लिश कन्वर्जन कर लेते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह तो सिंपल प्रेजेंट में बात हमने बोला, लेकिन ऐसे इम्फैटिक सेंटेंस सिंपल पास्ट में ही भी लिखे जाते हैं, और उसको हम लोग देखते हैं आगे वाले एग्जाम। तो आप देख सकते हो सिंपल प्रेजेंट का बात हम लोग कर रहे थे, अब हम लोग सिंपल पास्ट में आ गए हैं। माने सिंपल पास्ट में ऐसे सेंटेंस का कन्वर्जन कैसे करते हैं, तो आप देख सकते हो। देखोगे, मैं पढ़ता ही तो था, मैं पढ़ता ही तो था, नहीं लिखोगे जैसे तुम लोग खेलते ही तो थे, मतलब जोरदार तरीके से बात को रखा जा रहा है। वैसे ही रामू गाता था, रामू गाता था, नहीं रामू गाता ही तो था, नहीं, और वे लोग अपना काम करते थे, वे लोग अपना काम करते ही तो थे। तो डियर स्टूडेंट, यह सब सेंटेंस सिंपल पास्ट का है। इट मींस बीते समय में कोई काम हुआ है, लेकिन जो स्पीकर है, इट मींस वक्ता जो है अपने बात को जोरदार तरीके से एक्सप्रेस कर रहा है, इट मींस बताया जा रहा है। तो ऐसे केस में हम लोग क्या करते हैं कि डीड लगा देते हैं। ऐसे सिंपली क्या होता है ना, सिंपल पास्ट का जो स्ट्रक्चर होता है वह सब्जेक्ट प्लस V2 ऑब्जेक्ट प्लस अदर से बनता है। मैं पढ़ता था, नहीं, या मैंने पढ़ा तो आई रेड, लेकिन मैं पढ़ता ही तो था, तो इसको जब आप बनाओगे तो इसमें सब में देखोगे डीड लग जाएगा। सेंटेंस में क्या लगेंगे, डीड हो जाएगा। मैं पढ़ता ही तो था तो आई डिड रीड, नहीं, तुम खेलते ही तो थे, तो तुम खेलते थे, यू प्लेड, नहीं, लेकिन तुम खेलते ही तो थे, तो देखोगे यू डिड प्ले, रामू डिड सिंग अ सॉन्ग, और वैसे ही दे डिड डू देयर वर्क। मतलब सेंटेंस को जब इम्फैटिक बनाना है बीते समय के किसी भी सेंटेंस को, तो उस केस में हम लोग डिड लगाते हैं और सेंटेंस का इम्फैटिक बना देते हैं। तो हमने बताया कि इम्फैटिक बनाने में किस वर्ब की जरूरत होती है, तो डू, डिड, डज। तो अब हम डू डिड डज का यूज कहाँ होता है, तो आप समझ रहे हो। तो डू डिड डज यदि सिंपली सिंपल प्रेजेंट और सिंपल पास्ट में यूज किए जाते हैं, ठीक है ना। लेकिन एक और सेंटेंस है जिसमें डू डिड डज लगा के हम लोग सेंटेंस को इम्फैटिक बनाते हैं, और वह है इंपेरेटिव सेंटेंस। क्या है वह, इंपेरेटिव सेंटेंस। अच्छा, इंपेरेटिव सेंटेंस है क्या? अगर आपसे कोई पूछता है कि व्हाट डू मीन बाय इंपेरेटिव सेंटेंस, तो यू हैव टू रिप्लाई द सेंटेंस विच सोज। हाँ डियर स्टूडेंट, आपको सुनना है, the sentence which shows an order, a command, a request and piece of advice is called imperative sentence। वह सेंटेंस जो ऑर्डर दिखाता हो, जिसमें कमांड है, जो रिक्वेस्ट दिखाता है और जो एडवाइस दिखाता है, इंपेरेटिव सेंटेंस कहलाता है। और उस वैसे सेंटेंस का भी इट मींस इम्फैटिक बना देख सकते हो कि यह सेंटेंस जो है वह इंपेरेटिव सेंटेंस है। नहीं, खड़े हो जाओ, नहीं बाहर जाओ, अंदर आ जाओ, यह सब के सब सेंटेंस इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं। और इंपेरेटिव सेंटेंस का देखोगे, इंपेरेटिव सेंटेंस जो देख रहे हो, इसको हम लोग कैसे आखिर कन्वर्ट करते हैं, कैसे करेंगे कन्वर्ट कैसे। तो आप देख रहे थे हम लोग बात कर रहे हैं इंपेरेटिव सेंटेंस पे। तो इंपेरेटिव सेंटेंस वह सेंटेंस जिसमें ऑर्डर हो, जिसमें कमांड हो, जिसमें रिक्वेस्ट हो और जिसमें एडवाइस हो, तो ऐसे सारे सेंटेंस को हम लोग इंपेरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। जैसा आप देख रहे हो यहाँ पे, खड़े हो जाओ, बाहर जाओ, अपने काम से मतलब रखो, दरवाजा बंद कर दो, नहीं प्लीज सर प्लीज एक मौका मुझे दीजिए, और हमेशा सच बोले, नहीं झूठ कभी मत बोलो। यह सब के सब सेंटेंस इंपेरेटिव है। और ऐसे सेंटेंस का इम्फैटिक हम लोग कैसे बनाते हैं, करो, अवश्य करो ऐसा। तो आप देखोगे जो यहाँ देख रहे हो, करो, इसका इम्फैटिक जब हम बनाएंगे तो लिखते हैं यहाँ पे डूडू। जी हाँ, डूडू, डूडू, डू माने करो, डूडू माने अवश्य करो। देखोगे तो पूरे इंपेरेटिव का जब इम्फैटिक बनाओगे तो इसमें केवल एक चीज जोड़ा जाता है, और वह है डू। केवल डू जोड़ के इसका इम्फैटिक बनाना है।
जैसे स्टैंड अप देख रहे हो, खड़े हो जाओ, अवश्य खड़े हो, ऐसा हम लोग बोलते हैं। तो देखते हैं डू स्टैंड अप, नहीं आप देख सकते हो इसको। वैसे ही सिट डाउन, नहीं बैठ जाओ, अवश्य बैठ जाओ, ऐसा हम लोग देखते हैं। तो डू सिट डाउन आप देख सकते हो, ऐसा हम लोग इसका एम्फैटिक बनाते हैं। वैसे ही आपको देखना है, अगर कि सेंटेंस में प्लीज लग गया तो डू किसके साथ आएगा, तो देखोगे वर्ब के तुरंत साथ, माने वर्ब के साथ आएगा। यहाँ देखोगे प्लीज, लेकिन वर्ब यहाँ गिव है तो गिव के पहले डू लगेगा। और इसका अगर एम्फैटिक आप बनाना चाहोगे तो इसका एम्फैटिक ऐसे हम लिखते हैं, प्लीज डू, नहीं गिव मी योर पेन, आप देख सकते हो। और ऐसे इसका एम्फैटिक हम बना दे रहे हैं। अब वैसे ही देखेंगे सेव अस काइंडली, सेव अस काइंडली, तो सेव वर्ब है तो इसका एम्फैटिक जब बनाओगे तो लिखते हैं डू सेव अस काइंडली, लिख सकते हो जैसा आप देख रहे हो। और यहाँ देखोगे वर्ब कहाँ है, स्पीक, वर्ब क्या है, टेल। तो जस्ट इसके पहले अगर हम लिखते हैं ऑलवेज स्पीक द ट्रूथ, इसका एम्फैटिक अगर बनाना है तो लिखते हैं ऑलवेज डू स्पीक द ट्रूथ, द ट्रूथ जैसा आप देख रहे हो। और हम जब आगे बढ़ेंगे तो लिखते हैं यहाँ पे नेवर डू टेल अ लाई, अ लाई। तो यह सेंटेंस जो कि एम्फैटिक हो गए हैं, नहीं, और एम्फैटिक इंपेरेटिव का एम्फैटिक अगर बनाना हो तो केवल डू जोड़ना है। सिंपल प्रेजेंट का अगर एम्फैटिक बनाना है, मैं पढ़ता ही तो हूँ, तुम गाते ही तो हो, तो अगर उसका एम्फैटिक बनाना तो हमको डू या डज जोड़ना। और सिंपल पास्ट का एम्फैटिक बनाना है तो हम लोग डिड से उसका बनाते हैं एम्फैटिक, जैसा मैंने आपको बताया है। तो चलते हैं, कुछ और सेंटेंस है जिसके बारे में अभी हम लोग बात करेंगे और देखते हैं उसको। तो आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ सेंटेंस ऐसे भी होते हैं, मैं गाय रखता ही तो हूं, मैं गाय रखता ही तो हूं, मैं गाय रखता ही तो था, नहीं यह सेंटेंस एम्फैटिक है। वह रवि घोड़ा रखता ही तो है, रवि घोड़ा रखता ही तो है, रवि घोड़ा रखता ही तो था, नहीं आप वैसे ही देखोगे वे लोग अच्छी किताबें रखते ही तो थे। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक बात आप बहुत बारीक है जिसको ध्यान में रखना है। जैसे मुझे गाय है या मैं गाय रखता हूँ, ध्यान से सुनोगे, मुझे गाय है या मैं गाय रखता हूँ, मुझे गाय था मैं गाय रखता था, तो ऐसे सेंटेंस का कन्वर्जन हैव और हैज से बनता है। देखोगे मुझे गाय है तो आई हैव ए काउ, मैं गाय रखता था तो आई हैड अ काउ। ध्यान से सुनोगे, मतलब क्या है कि के पास का अंग्रेजी हैव लिखेंगे, नहीं हैज लिखेंगे या हैड लिखते थे, माने इट मींस ऐसा आप लिखते थे। हैव हैज हैड का मतलब के पास होता है। तो अगर यही सेंटेंस हम लिखेंगे मैं गाय रखता ही तो हूं, मतलब मैं गाय रखता हूं या मैं गाय रखता था, तो मैं बनाएंगे आई हैव ए काउ। ध्यान से सुनते रहोगे, मैं गाय रखता हूं या मुझे गाय है तो आई हैव ए काउ। लेकिन मैं गाय रखता ही तो हूं, तो इसमें हमको जोड़ना क्या है, डू डिड डज। तो डियर स्टूडेंट, मैं है तो आई के साथ आप डू लगाओगे और देखोगे हैव, तो आई डू हैव अ काउ, नहीं वैसे ही अब वह गाय रखती ही तो थी, तो लिखेंगे यहाँ पे सी डिड, नहीं पास्ट टेंस है। और रखना यहाँ जैसा आप देख रहे हो हैव, नहीं आप काउ लिखते हैं जैसा आप देख रहे हो। रवि घोड़ा रखता ही तो है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, तो लिखते हैं यहाँ पे रवि डज हैव अ हॉर्स, आप देख सकते हो। और वे लोग अच्छी किताब रखते ही तो थे, तो वे लोग का जान रहे हो दे के साथ यहाँ चूंकि पास्ट टेंस है तो डीड और हैव का मतलब के पास होता है, जैसा आप देख रहे हो, नहीं तो दे डिड हैव गुड बुक्स। तो इस तरह से हम लोगों ने इसका एम्फैटिक बनाया, और इट मींस जो करता है उसके बाद को जोरदार तरीके से रखा गया, किस चीज का यूज करके, तो डू डिड डज का यूज करके। और इस तरह से यह एम्फैटिक सेंटेंस है जिसका समापन हो गया। लेकिन इसका दूसरा सीरीज एम्फैटिक सेंटेंस का हम
तुरंत ही आपके सामने लेकर आएंगे। और इससे संबंधित and it means इससे संबंधित कोई भी सवाल हो, अगर डू यू हैव एनी प्रॉब्लम ना रिगार्डिंग टू द टर्म, यू मस्ट राइट इन द कमेंट बॉक्स। बट and it means आई होप नहीं देयर विल बी नो एनी प्रॉब्लम टू अंडरस्टैंड द एम्फैटिक सेंटेंस। तो डियर स्टूडेंट, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, जी हाँ, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब करने में कोई कंजूसी नहीं करोगे, क्योंकि मैं भी आपको देने में कोई कंजूसी नहीं करता हूँ। लाइक जरूर करोगे, शेयर करोगे। और इसी के साथ मैं आपको फिर से आश्वस्त करता हूँ कि मैं अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक आप रहिए सलामत, मुझे दीजिए इजाज़त।